दोस्तों तो कल के दिन मार्केट में तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ डे टू में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल के दिन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मीशो आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 5 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 है और आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 5,421 करोड़ का है, जिसमें 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे टू में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 8.23 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ को 7.14 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन में 9.56 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 8.79 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 11.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 9.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 28,80,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि शानदार डिमांड है। और आज भी देखें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। तो इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी शानदार डिमांड है। अब ये जो कंपनी है ये अभी भी लॉस में ही है और यही रीजन है कि इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का जो पोर्शन है वो 75% का है, एचएनआईस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 3,61,775 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। अब आईपीओ क्योंकि बड़ा है, 5,400 करोड़ का आईपीओ है, तो इसी कारण जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो 10% होने के बावजूद भी यहाँ पर एप्लीकेशंस कुछ ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसमें भी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही डीमेट अकाउंट से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा डाउन है, यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम ₹45 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये ₹44 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹6,007 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। आईपीओ की मार्केट में भी काफ़ी शानदार डिमांड है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार आए हैं। बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। एंकर लिस्ट में भी भर भर का नाम आते हुए देखने को मिला है और यहाँ पर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो इनकी ओर से भी रोज एप्लीकेशंस लग रहा है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से भी अच्छी डिमांड है। अब कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो फ्यूचर में इस तरह के बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कंपनी अभी लॉस में है, लेकिन इस तरह की कंपनियां शुरुआत में भले ही लॉस में रहती हैं, लेकिन जब एक बार इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, कंपनियां अलग अलग तरह के चार्जेस लगाती हैं, उसके बाद इस तरह की जो कंपनियां हैं वो तुरंत प्रॉफिट में भी आ जाती हैं। तो इसी कारण बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग है। अब जिस तरह इसका ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि जीएमपी के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है इक्वस आईपीओ। ये भी 3 दिसंबर को ओपन हुआ है और 5 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 921.81 करोड़ का है, जिसमें 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 251.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इक्वस आईपीओ दूसरे दिन 11.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 0.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 17.45 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 14.14 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 24.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 34.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 16.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 18,12,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो यहाँ पर भी देखें तो 2 दिनों में अच्छी डिमांड है और यहाँ पर भी खूब एप्लीकेशंस लग रहा है। खासकर एचएनआईस तो रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है।
अब ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पर भी QIBs के लिए करीब 75% का पोर्शन है, HNIs के लिए अराउंड 15% और रिटेलर्स के लिए करीब 10% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 61,802 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में भी अब तक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और जो रिटेलर्स के लिए पोर्शन है ये भी बहुत कम है। तो इस तरह के आईपीओ में ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस बहुत कम है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की कंडीशन में एक लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 45 साढ़े 45 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अभी ये भी थोड़ा डाउन है और 41 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है और जीएमपी भी थोड़ा डाउन है। तो फिलहाल 41 रुपये के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 4920 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है तो सेल्स के अकॉर्डिंग ये जो कंपनी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन कंपनी लॉस में है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और आईपीओ भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आ रहा है, तो जब भी कोई कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो थोड़ा रिस्क वहां पर बढ़ जाता है। लेकिन अब तक देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन लग रहा है, प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि उम्मीद है कि लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जीएमपी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज आपने देखा कि मार्केट डाउन है तो जीएमपी भी डाउन है, तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट रहती है तो जीएमपी थोड़ा और डाउन हो सकता है। तो ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप है विद्या वायर्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 3 को ओपन हुआ है और 5 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 52 है और आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 300 करोड़ का है, जिसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 70,113 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। अब यहाँ पर भी आईपीओ का साइज छोटा है, तो ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है, तो एक लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर भी कम है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 8.89 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, QIBs पोर्शन 1.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, HNIs पोर्शन 10.78 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 8.91 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 14.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 12.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 7,27,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, तो मात्र 300 करोड़ का आईपीओ है, तो यहाँ पर भी देखें तो डिमांड तो अच्छी है। लेकिन अगर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 6 साढ़े 6 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, ये भी और गिर के 5.5 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1584 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। वैसे फाइनेंशियल इसके बढ़िया है, लेकिन ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव है। और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो इसके प्रीमियम और ज़्यादा गिर सकते हैं। वैसे ही मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपको क्या लग रहा है कि कंपनी कल को किस प्राइस के ऊपर लिस्ट हो सकती है और आप किस आईपीओ को टारगेट करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।